मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी बज रहे हैं सुबह के, कैन यू सी, 4:15। और आपको अगर भरोसा नहीं हो रहा है तो मैं इस घड़ी में भी दिखा देती हूँ आपने, ये देखो। और इसमें भी भरोसा नहीं हो रहा है तो आप देख सकते हो टीवी पे लाइव मैच आ रहा है, जो कि है, आप देख सकते हो स्क्रीन पे है रोनाल्डो, देख सकते हो मैच आ रहा है। और मैं जो है रात भर नहीं सोई हूँ और बिल्कुल भी मुझे आज नींद नहीं आया। आई डोंट नो व्हाई, एकदम मुझे ना ऐसा लग रहा है कि मैं, आज का मैच है शायद अर्जेंटीना और, एक सेकेंड लाइन पर रहिएगा, अर्जेंटीना एंड, सॉरी नॉट अर्जेंटीना, पुर्तगाल एंड क्रोएशिया के बीच में मैच है, सेकेंड राउंड 32। और 4:30 बजे मैच जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, लाइव हो चुका है अभी मैच जो है वो 4:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। और आज मुझे नींद ही नहीं आया, आई डोंट नो व्हाई। और सुबह मेरे हस्बैंड को 6 बजे जाना है अहमदाबाद, तो अब मैं नहीं सोऊंगी क्योंकि अगर मैं अभी सो जाऊंगी तो फिर मैं बहुत गंदे तरीके से सो जाऊंगी। और कल परी का यूनिट टेस्ट भी है। सो या अभी मैं बैठ के कुछ अपना वीडियो एडिट कर रही थी। मैंने सोचा नहीं सो रही हूँ तो कम से कम वीडियो एडिट, ऐसा नहीं है कि मैं मोबाइल देख रही थी इसलिए मैं नहीं सोई, मैं सोई ही नहीं, मुझे नींद ही नहीं आया। मैंने बहुत कोशिश किया, मैं कितनी बार परी के पास गई, परी से के पास यहाँ आई, फिर भी मुझे नींद नहीं आया। तो मैंने कहा कि चलो अभी जो है जगी हुई हूँ तो काम ही कर लेती हूँ। और ये देखो आप, मैच जो है स्टार्ट हो चुका है, तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ। लाइव आ रहा है 5 बजे। तो अपने इंडिया में नहीं हो रहा है ना, दूसरी कंट्री में हो रहा है ना, फॉरेन कंट्री में, तो वहाँ के हिसाब से दे रहा है। रात को जब होगा दिन में, मैंने न्यूज़पेपर देखा था ना, तो 4:30 बजे लिखा था, तो हम समझ रहे कि सुबह का टाइमिंग है, तो जगे हुए थे तो मैंने देख लिया। चलो उठो, चाय बनाए, पियोगे? बनाओ, नहाना है, भी जाना है, ड्यूटी जाना है। तो मेरे को पता ही है आपको जाना। 5:15 हो गया है, 4:30 बजे से ही मैच स्टार्ट है। अभी उनका जो है नहीं बन पा रहा था। और अब यहाँ पे फ्रेंड्स बज गए थे 5:45। मैंने मेरे हस्बैंड को जो है यहाँ पे उठा दिया था और वो चले गए थे नहाने के लिए। और उसके बाद मैं लग गई थी झाड़ू लगाने। और यहाँ पे जो दोनों टीम का स्कोर था फ्रेंड्स, वो 1-1 हो चुका था, इक्वल। और उसके बाद मेरे हस्बैंड नहा के आ गए थे, पूजा कर लिया था उन्होंने। और उनकी ये आदत है, बैचलर जब से थे वो, तब से वो बिना पूजा किए घर से नहीं निकलते, हमेशा करते हैं। शादी हो भी गई है उनकी, फिर भी वो ऐसा करते हैं। और यहाँ पे वो रेडी हो रहे हैं। तो यहाँ पे गोल हो चुका है, पुर्तगाल का भी और क्रोएशिया का भी। और मेरे हस्बैंड रेडी हो रहे हैं और मैं बना रही हूँ चाय। साहिल तंग मत करो यार, काम थोड़ा किसी किया, साहिल बच्चा है, वो सो रहा है, लेट करनी। तो परी के पापा ने ना परी को किस किया तो रोने लगी, तो वही मैं उनसे बोल रही थी। और अभी ना चाय बना रही हूँ, फिर 6 बज गए घड़ी में, हस्बैंड जाएंगे, फिर मैं परी का नाश्ता बनाऊँगी। और नाश्ता बनाने के बाद उसको उठाऊँगी, चाय पी लूँ। हम लोग दोनों इतने सुबह में चाय पीते नहीं हैं, लेकिन मैं रात भर सोई नहीं हूँ, मेरा सर फट रहा है। हस्बैंड भी उठ गया जल्दी, तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, बना दो। तो चलिए मैं चाय पी लेती हूँ। और यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग पी रहे थे बैठ के चाय। हम लोगों को ये मौका बहुत कम मिलता है, क्योंकि आज वो इतनी सुबह में जा रहे हैं, नहीं तो 8-9 बजे जाते हैं, मतलब 9 बजे वो घर से निकलते हैं। तो इतना फ़ोन उनका आने लगता है कि वो हड़बड़ में आधा पीते हैं और आधा नहीं भी पी के चले जाते हैं। तो जब भी हम लोगों को ऐसा शांति से बैठ के पीने का मौका मिलता है तो हम लोग पीते हैं। और साथ ही साथ हम लोग मैच भी देख रहे थे। और उसके बाद मेरे जो हस्बैंड थे फ्रेंड, वो निकल गए हैं जाने के लिए। बाय 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 बाय, अच्छे से जाना। हाँ। मक्खी आ रहा है, बारिश हो गया ना, मौसम जो कितना अच्छा है। हाय साहिल, हस्बैंड चले गए, अब मैं जा रही हूँ परी का फटाफट नाश्ता बनाने। नाश्ता बना के फिर उसको उठाती हूँ। अब थोड़ी देर के लिए टीवी बंद कर देती हूँ, क्योंकि अगर मैं
मैच चल रहा ना तो मैं मैच ही देखते रह जाऊंगी। म्यूट कर देती हूँ एक्चुअली, क्योंकि परी भी उठेगी तो देखेगी, स्पेशली रोनाल्डो का मैच। तो चलिए मैं अब बताती हूँ कि आज मैं क्या बनाने वाली हूँ परी के लिए। तो मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ अप्पे, लेकिन वो मीठा वाला खाती है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे बनाने जा रही थी अप्पे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे पहले लिया था आधा कप आटा और आधा कप बेसन, लेकिन बाद में ना मैंने जो क्वांटिटी है वो बढ़ा दी थी। बेसन तो आधा कप ही था, लेकिन जो आटा था वो मैंने 1 कप कर दिया था, मतलब आधा कप और ऐड कर लिया था। और ये टूटी फ्रूटी मैं केक बनाने के लिए ला के रखी थी, बट टाइम नहीं मिलता है तो नहीं बना पाई मैं। तो आज मैं इसको इसमें मिला रही हूँ। और ये मैंने जो है गुड़ ऐड किया है। जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, बहुत दिन से देख रहे हैं मुझे, मेरे ब्लॉग्स को, उनको पता होगा कि मेरे घर में चीनी मैं नहीं खाती हूँ, मतलब चाय में ये सब चीज़ में मैं नहीं डालती हूँ, गुड़ ही यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे मैंने अप्पे पैन जो था वो भी चढ़ा दिया था। वो जब तक वो हीट होता तब तक मैं यहाँ पे बैटर जो है रेडी कर लूँगी। और ये सारी चीज़ें देखिए मैंने डाल दी है। मैं सिर्फ यहाँ पे परी के लिए ही बना रही हूँ। अगर आप और ज़्यादा मेंबर के लिए बना रहे हो तो उस हिसाब से आप जो क्वांटिटी है वो कम ज़्यादा कर सकते हो। तो ये देखिए यहाँ पे घोल रही हूँ मैं जो बैटर है उसको। और यहाँ पे फिर थोड़ा सा पैन को ग्रीस कर लेंगे ऑयल से। मैं घी यूज़ नहीं करती हूँ, तो यहाँ पे मैं नारियल का तेल या सरसों का तेल या जो भी तेल आप खाते हो उससे आप ग्रीस कर लो पैन को। और उसके बाद यहाँ पे अप्पे पैन में मैंने इनको रख दिया है। जब तक ये कुक हो रहा है तब तक मैं फिर से मैच देखने आ गई थी। और मैच फ्रेंड्स, मैं एक्सप्लेनेशन में थोड़ी सी बैड हूँ, लेकिन जिन्होंने ये मैच देखा है पुर्तगाल और क्रोएशिया का, उनको पता होगा कि यहाँ पे क्या सिचुएशन था। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच हुआ था ये, बहुत ही ज़्यादा। और प्लेयर्स रो भी रहे थे, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। अगर आपने नहीं देखा है ये तो आप जाइए और हाईलाइट देखिए, तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पे एक्चुअली में क्या हुआ था। और यहाँ पे मैंने परी का जो टिफ़िन है वो पैक कर दिया था, बहुत ही अच्छा बना था। परी ने मुझे खुद जब वो स्कूल से आई तो बोली मामा बहुत टेस्टी था, उसने सब खा लिया था, सिर्फ 2 उसने छोड़ा था जितना भी मैंने उसको दिया था। और ये देखिए घड़ी में बज चुके हैं 7। और यहाँ पे मैं परी का जो है वो हेयर कॉम्ब कर रही हूँ, बाल में तेल लगा रही हूँ। और ये देखिए कैमरा ऑन है। तो परी जब से छोटी थी ना, मैं जब भी कैमरा ऑन करती थी तब से वो देखती है, और यहाँ पे देख रही है। और अब मैं उसको करा रही हूँ यहाँ पे नाश्ता। तो यहाँ पे परी रेडी हो चुकी थी, और यहाँ पे ना मैं उसको जो है वो नाश्ते में बनाना ईज़िली वो खा के चली जाती है। तो अभी ठंड का सीज़न भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है कि सर्दी हो जाए चाहे कुछ। और मॉर्निंग में अगर खाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं उसको बनाना जो है वो खिला रही थी। बच्चे क्या है, जैसे स्कूल में जाते हैं और रात भर के सोए होते हैं, तो सुबह बहुत सारे इवन बच्चों को आप सोचो ये बहुत हैवी नाश्ता जो है सुबह तो नहीं खाते हैं, तो फ्रूट्स बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है। कम क्वांटिटी में आप खा भी रहे हो तो फुल न्यूट्रिशन जो है वो आपको मिल जाता है। तो मैं उसको यहाँ पे झूल रही थी और मैं बनाना खिला रही थी। और ये बहुत ही मी टाइम होता है, बच्चे के साथ आप टाइम स्पेंड करते हो, आराम से उससे कुछ कुछ बातें करते हो। सुबह का टाइम है, नेचर इतना क्लीन होता है, बर्ड्स की आवाज़ आती है, तो बहुत ही अच्छा एक आप अपने बच्चे के साथ जो है बॉन्ड क्रिएट कर सकते हो अपना। तो परी चली गई स्कूल, और अभी घड़ी में देख लो अब टाइम हो रहा है 7:25। 7:25 हो रहा है घड़ी में। और अभी जस्ट मैं उसको छोड़ के आई हूँ स्कूल, मतलब बस में बिठा के। और अब मैं जा रही हूँ एक बार फिर से चाय पीऊँ, क्योंकि मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है। आप सोचो मैं रात में 1 मिनट के लिए भी नहीं सोई हूँ और मेरा सर एकदम दर्द से फटा जा रहा है। चाय पी के फटाफट काम पे लगूंगी, कपड़े धोऊंगी, क्योंकि अभी बारिश का मौसम, मानसून स्टार्ट हो गया है। अगर आप लेट पे कपड़े धो तो मतलब कपड़े तो सूख जाएंगे मशीन में स्पिन कर दो तो, लेकिन धूप नहीं लगता है ना, तो कपड़े जो है स्मेल करने लगते हैं, चाहे उनको आप कितना भी सुखा लो मशीन में। तो अभी जल्दी धो देंगे तो जल्दी, मतलब थोड़ा भी धूप निकलेगा तो अच्छा कपड़े में धूप लग जाएगा तो स्मेल नहीं आएगी। तो चलिए मैं चाय पी लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती फ्रेंड्स। तो ना उस समय आपसे बात करने के बाद ना मैंने बोला ना कि मैं काम वाम करने जा रही हूँ, तो मैंने सोफ़ा पे लेटी और मैं ऐसे लेटी हूँ कि मेरी नींद जो है वो अभी खुली है। मुझे इतनी, मतलब मेरे को कब नींद आया मुझे खुद भी नहीं पता चला, आप देख सकते हो बहुत। और उस समय मैंने बोला था अब से मैं चाय पीने जा रही हूँ, लेकिन उस समय तो नहीं पिया था, मैं सो गई थी। अभी मैं पी रही हूँ। और क्या बोलूँ, बाहर जो मौसम है बारिश का किया हुआ है, बारिश हो नहीं रहा है, लेकिन
मौसम तो बारिश का ही किया हुआ, धूप बिल्कुल नहीं है। और मैं पी लेती हूँ चाय और उसके बाद ना मेरी नींद कैसे टूटी आपको मैं बताऊँ। मेरा गेट जो सेफ्टी डोर था वो बंद था, लेकिन उसके जो बार्स है ना उसमें से बिल्ली जो है वो अंदर आई। तो वो थोड़ा सा दरवाज़ा जो है पता नहीं क्यों आवाज़ किया, तो मेरा नींद खुला तो मैंने देखा बिल्ली। तो उसको भगाने के चक्कर में मतलब उसको भगाने के लिए मैं उठी तो मेरा नींद खुल गया। मैंने कहा अब नहीं सोऊंगी, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा काम में। बट काम कर लेती हूँ क्योंकि मैं सो गई थी तो कुछ हुआ नहीं मेरा। फिर मैं मिलती हूँ आपसे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स सारे काम हो गए थे मेरे, और मैं यहाँ पे अब मैं बनाने जा रही हूँ दोपहर का लंच। तो यहाँ पे मैं फटाफट लग गई थी लंच बनाने में। और जो कपड़े धो के मैंने मशीन में डाले थे वो भी मैं यहाँ पे डाल रही हूँ सूखने के लिए। हे फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। तो मेरा भी खाना वाना सब बन गया है, कपड़े भी मैंने डाल दिए हैं। मौसम तो बाहर अब ऐसे ही है, धूप छाँव धूप तो है नहीं, बारिश और छाँव ऐसे चल रहा है। घड़ी में बज रहे हैं 1:45। परी को स्कूल से मैं लेकर आ गई हूँ, लेकिन वो बाहर से अपने फ्रेंड के यहाँ चली गई है। तो अभी बोली मामा 2 मिनट में मैं आती हूँ। मैंने कहा कि मैं तब तक आप लोगों से बातें कर लूँ। तो अभी मैं बैठी हुई हूँ, मुझे ना बहुत कस के भूख लगी है, लेकिन परी आ जाए तो उसके साथ खाना खाऊंगी। फिर उसको उसके फ्रेंड के यहाँ भेजना है, क्योंकि आई थिंक मंडे या फिर सैटरडे को ना उसका गुजराती का राइम है। तो गुजराती मुझे उतना मतलब मैं सिंगल वर्ड पढ़ लेती हूँ, लेकिन प्रॉपर राइम मतलब मुझे नहीं आता है। तो मैंने भाभी से बोला, मतलब उसकी क्लासमेट जो है उसकी मामा से कि आप उसको याद करा देना। तो उन्होंने बोला कि हाँ मैं करा दूँगी। तो अभी वो आ जाए फिर खाना खा के मैं उसको भेजूँगी। चलिए मैं आप लोगों से मिलती हूँ बाद में खाना वाना खा के। फ्रेंड्स जस्ट अभी मैंने परी को 10 मिनट पहले देखो आप घड़ी में टाइम हो रहा है 3:20। मैंने उसको उसके फ्रेंड के यहाँ भेजा। मैंने आपको बता दिया ना कि राइम उसका मंडे को गुजराती राइम का रेसिटेशन है उसके लिए। और उसको छोड़ के मैं अंदर आई हूँ और मेरे सारे कपड़े गीले हो गए, सूखे हुए थे कपड़े। ये देखो यहाँ पे सूखे हुए थे और बारिश से पूरा जो है भीग गया, सब मेरे कपड़े सूखे हुए थे। यहाँ पे फ्रेंड्स देखो आप, ज़्यादा बारिश बहुत ज़्यादा तो नहीं हुआ था, थोड़ा ही हुआ था, क्योंकि आप देख सकते हो तुरंत सूख भी गया है। लेकिन ना धीरे धीरे हो रहा था तो मुझे आवाज़ ही नहीं पता चला, इसलिए मेरे कपड़े भीग गए। खैर कोई बात नहीं, सूख भी जाएंगे। बस उसमें से क्या है, बारिश में ना स्मेल आने लगती है, वो मुझे बहुत गंदा लगता है। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपने ऊपर वाले रूम में, क्योंकि मुझे आज निकालना है रेन कोट। क्योंकि स्केटिंग जाना है तो बारिश रास्ते में अगर होने लगे, इसलिए हम लोग पहन के ही जाएंगे। और ये देखिए बारिश होने के बाद एक चीज़ है, मुझे बारिश का मौसम तो उतना पसंद नहीं है, लेकिन बारिश होने के बाद सारी चीज़ें ना एकदम साफ़ साफ़ सी हो जाती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है ना, सब कुछ धूल मिट्टी उड़ना कम हो जाता है। तो मैं आई थी ऊपर ये रेनकोट निकाल लिया है। मैं भले भीग जाऊँ, परी ना भीगे, क्योंकि बच्ची है, इसको स्कूल भी जाना है, फिर तबीयत खराब हो जाएगा तो बीमार हो जाएगी। मौसम तो आज भी है। अभी सर को मैंने मैसेज किया है कि सर स्केटिंग होगा कि नहीं, देखो सर का क्या रिप्लाई आता है। क्योंकि बारिश का ऐसा नियम है कि जिस टाइम वो स्टार्ट होता है उसी टाइम वो पर डे होगा। पहला बारिश जो था वो इवनिंग में स्टार्ट हुआ था, और डेली इवनिंग में ही बारिश हो रहा है। मौसम तो सुबह से है, लेकिन बूंदाबांदी जो है शाम को ही हो रहा है। देखते हैं क्या होता है अभी। तो अभी चलते हैं नीचे। तो दोस्तों यहाँ पे आ गई थी मैं नीचे, और परी को लग गई थी भूख, तो उसने बोला कि मम्मा मखाना फ्राई कर दीजिए। तो मैं यहाँ करने जा रही हूँ मखाना फ्राई, तो वो खा भी लेगी और उसी में से थोड़ा सा हम लोग उसके स्केटिंग भी ले लेंगे, क्योंकि इसके स्केटिंग में सिर्फ हेल्दी चीज़ें ही अलाउ है। सर टिफ़िन चेक करते हैं, किसी बच्चे के टिफ़िन में अनहेल्दी चीज़ नहीं होना चाहिए, ड्राई फ्रूट्स होने चाहिए, स्नैक्स होने चाहिए, हेल्दी स्नैक्स होने चाहिए, फ्रूट्स हो गया, बनाना एप्पल, जो भी आपको खाना है खाओ, लेकिन हेल्दी ही होना चाहिए। और मखाना फ्राई करके परी को मैंने खाने के लिए दे दिया था। सर का फ़ोन आ गया कि आप नहीं निकले हो तो मत निकलिए, क्योंकि यहाँ पे बारिश जो है वो स्टार्ट हो गया है। तो स्केटिंग जाना तो हम लोगों का कैंसिल हो गया। तो मेरे और मेरे हस्बैंड के कुछ नए कपड़े थे, उसको आयरन करने के लिए देना था। उसके लिए मैं चली गई थी मार्केट, और वहीं से मैं चली गई थी भाभी के घर, नैनी के घर, क्योंकि वहाँ से उनका घर पास है।
तो मैं चली गई थी क्योंकि डिनर बनाने का आज उतना टेंशन नहीं था, हस्बैंड थे नहीं घर पे इसलिए। और फिर उनके घर गए तो भाभी ने नाश्ता चाय वाय सारा चीज़ जो है वो अरेंज किया। उसके बाद घर आने के बाद फ्रेंड्स परी को मैं यहाँ पे होमवर्क करा रही हूँ। होमवर्क कराने के बाद फिर और यहाँ पे खाना वाना हम लोगों ने खा लिया था और यहाँ पे मैं बर्तन धो रही हूँ। हे फ्रेंड्स, तो मेरे सारे काम हो गए हैं, बर्तन वर्तन भी धो लिया। बर्तन ज़्यादा था नहीं क्योंकि हस्बैंड भी नहीं है और थोड़ा सा ही बर्तन था, तो सारा काम हो गया है। अभी घड़ी में बज रहे हैं 10:30 और परी ना सो गई है, ये देखिए। और पूछ रही थी मामा पापा कब आएंगे, तो मैंने कहा बेटा आप सो जाओ, पापा को आने में काफ़ी लेट होगा। मेरे हस्बैंड ने ऑलरेडी बोला है कि कम से कम 12-1 बजेगा। और तो पूछ रही थी, मैंने कहा आप सो जाओ, अब सुबह पापा से मिलना। और इस ब्लॉग को फ्रेंड्स मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा ये अर्ली मॉर्निंग टू नाइट का जो रूटीन है, मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे व्लॉग शेयर किए हैं, मतलब लेकिन ऐसा ब्लॉग एकदम अर्ली मॉर्निंग से लेकर नाइट का सारा चीज़ जो जो मैंने किया वो मैंने आपको कभी ऐसा दिखाया नहीं। ये फर्स्ट टाइम मैंने मतलब पूरा इस तरीके से किया है। तो अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो फ्रेंड्स, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल विच इज़ संजूज़ लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।